अरे यार, ये खरीदना तो महंगा पड़ गया। अचानक मुझे ये क्या हो गया और मैंने भी हाँ कह दिया। कई बार क्या होता है, किसी के बात में आकर जैसे कि हिप्नोटाइज होने जैसा होकर हम हाँ कह देते हैं और बाद में जाके अफसोस करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कभी भी वो अफसोस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं उन सारे हिप्नोटाइज करने के ट्रिक्स ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि कोई अगर गलत तरीके से उन ट्रिक्स को आपके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करे तो आप सतर्क हो जाओ, या फिर आप अगर चाहो तो किसी भले मोटिव के लिए इन हिप्नोटाइज करने की ट्रिक्स को अप्लाई करके दूसरों से हाँ बुलवा ले सको। इस वीडियो में मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ टोटल 3 ट्रिक्स शेयर करूंगा, जिसमें से थर्ड ट्रिक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसलिए अगर आप अपना किसी से हाँ बुलवा लेने की स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो फिर ज़रूर इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महीने पहले एक दिन शॉपिंग मॉल के गेट के बाहर अचानक 2 अनजान लेडी आके मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ में एक रोज देकर कहती है, आज निर्भया केस के दोषियों को सजा मिला है, इसलिए हम वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हर एक लड़की को फ्री में एक रोज दे रहे हैं। वो रोज लेकर थैंक यू कहकर हम वहाँ से निकलने ही वाले थे। ऐसे में उन 2 लेडीज में से एक ने कही, आपसे और एक रिक्वेस्ट है, जिससे कि लड़कियों के ऊपर जो लोग ऐसे टॉर्चर करते हैं उन्हें सजा मिले, वो निश्चित कर पाने के लिए हम लोग वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अगर आप कुछ डोनेट कर देते। और तुरंत मेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी पर्स से 50 रुपीज निकाल के उन दोनों के हाथ में दे दी। अब बात यह है कि अगर वो दोनों लेडीज जो कह रही थी, मतलब सच में अगर वो इसीलिए डोनेशन कलेक्ट कर रही थी तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो सच नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उस वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की सच में कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं, ये बात हम दोनों में से किसी को भी पता नहीं था और हम दोनों ने उनसे कोई प्रूफ भी नहीं मांगा था। बिल्कुल हिप्नोटाइज होने जैसा होकर 2 अनजान लेडीज को हमने पैसा डोनेट कर दिया। यहाँ पे उन दोनों लेडीज ने हम दोनों को हिप्नोटाइज करने के लिए जो वेपन्स इस्तेमाल किया था, उनमें से एक था वो रोज, जो कि शुरू में ही उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ में फ्री में थमा दिया था। और इस ट्रिक को कहा जाता है रेसिप्रोसिटी, मतलब जब कोई हमें कोई फेवर करता है तो हम भी अंदर से एक अर्ज फील करने लगते हैं उस फेवर को उन्हें रिटर्न कर पाने के लिए। कोई अगर आपको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करे तो फिर अगर आप उनको पसंद भी नहीं करते हो, लेकिन फिर भी अपने बर्थडे पार्टी में आप उन्हें इनवाइट करके उनका फेवर रिटर्न करना चाहते हो। और बिल्कुल इसी वजह से फूड स्टॉल्स में कस्टमर्स को पहले एक फ्री सैंपल टेस्ट करने के लिए इनकरेज किया जाता है। और ये वेपन कितना इफेक्टिव हो सकता है वो आप हमारे बनाए हुए वाव मोमो की सक्सेस स्टोरी वाली वीडियो देखकर अच्छे से समझ जाओगे। सो इन्फ्लुएंस वेपन नंबर 1, रेसिप्रोसिटी। रोज के बाद नेक्स्ट हिप्नोटाइज करने की जो वेपन उन 2 लेडीज ने हम दोनों के ऊपर अप्लाई की थी वो था लाइकिंग। लड़कियों के ऊपर जो टॉर्चर करते हैं उन्हें जरूर सजा मिलना चाहिए, ये हम सब चाहते हैं और इस महान मोटिव को हम सभी दिल से सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से नेचुरली जो लोग हमारे सोच के साथ सिमिलर सोच रखते हैं और महान किसी मोटिव के लिए काम कर रहे हैं जिसे हम दिल से सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम नेचुरली लाइक करते हैं, और जिन्हें हम पसंद करते हैं उन्हें हम आसानी से ना नहीं कह पाते। मेरे एक दोस्त के साथ एक बार क्या हुआ था, वो उसके फैमिली के साथ डोमिनोज गया था पिज्ज़ा खाने के लिए, और डोमिनोज के काउंटर पे उस दिन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ऑर्डर ले रही थी। तो उसने टेबल पे बैठकर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करके ऑर्डर फाइनल करके काउंटर पे गया ऑर्डर देने के लिए। अब उसने जो ऑर्डर देने के लिए तय किया था वो ₹500 में हो जाता, लेकिन ऑर्डर देते वक्त उस खूबसूरत लड़की ने एक स्माइल करके उससे कहा, सर चीज़ बर्स्ट और चिकन कीमा टॉपिंग्स ऐड कर दूँ, इससे आपका पिज़्ज़ा और भी टेस्टी बन जाएगा। मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है दे दीजिए। और सर कोल्ड ड्रिंक्स ऐड होगा ना? उसने कहा, हाँ एक ऐड कर दीजिए। ऐसे फाइनली उसका टोटल बिल अमाउंट ₹500 के बदले बन गया ₹850। बिल्कुल इसी वजह से किसी भी सेलिंग पर्पज में, जैसे कि बिलिंग काउंटर पे या फिर कार शोरूम में या किसी मोबाइल स्टोर पे या रिसेप्शन पे, फिजिकली अट्रैक्टिव मेन या वुमेन को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, जिससे कि हिप्नोटाइज करने के लिए जो लाइकिंग वेपन है वो कुछ कहने से पहले ही ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। सो इन्फ्लुएंस वेपन नंबर 2, लाइकिंग। रोज, वुमेन्स जस्टिस, इन 2 चीज़ों को अप्लाई करने के बाद थर्ड जो हिप्नोटाइजिंग वेपन उन 2 लेडीज ने हम दोनों पर अप्लाई की थी वो था अथॉरिटी।
वो लोग वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से डोनेशन कलेक्ट कर रही थी, ये बात मेंशन करने के जरिए उन्होंने अथॉरिटिव वेपन का इस्तेमाल किया था। क्योंकि इंडिविजुअल कोई शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डोनेशन कलेक्ट करके कुछ खास नहीं कर पाएगा, लेकिन किसी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बड़ा कर पाना पॉसिबल है। और इसीलिए वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की बात मेंशन करने के जरिए उन दो लेडीज ने अथॉरिटिव वेपन को अप्लाई किया था। कुछ दिन पहले 20 साल की एक अनएम्प्लॉयड लड़की दिल्ली में फेक पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे या सोशल डिस्टेंसिंग ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे थे, उनके नाम पे फेक कोविड चालान काटकर लोगों से फाइन कलेक्ट करके इनकम कर रही थी। हालांकि डाउट होने पर एक पुलिस कांस्टेबल ने सिविल ड्रेस में जानबूझकर मास्क न पहन के उनके ट्रैप में घुसकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। ऐसे ढेर सारे इंसिडेंट्स हर रोज हमारे आसपास होते ही रहते हैं, जहाँ पे हिप्नोटाइज करने के लिए अथॉरिटिव वेपन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे तो टूथपेस्ट से लेकर कोई भी हेल्थ ड्रिंक्स या हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट टीवी पे दिखाए जाते हैं, उसमें से मैक्सिमम एडवर्टाइज में ही एक एक्टर जो कि असल में डॉक्टर नहीं है, वो एक डॉक्टर की वेश में आकर उस एडवर्टाइज में कहते हैं कि वो प्रोडक्ट हर एक डॉक्टर रिकमेंड करता है। ये लोग ओपनली अथॉरिटिव वेपन का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें कोई सजा नहीं मिलता है। ऊपर से मेरे माँ जैसी इनोसेंट लोग इस अथॉरिटिव वेपन का शिकार बनते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक दिन मेरे माँ ने मुझसे कही, इस XYZ टूथपेस्ट से ही ब्रश करना। तो मैंने पूछा, क्यों, इसी से क्यों ब्रश करना है? तो मेरी माँ ने कही, क्यों, तूने नहीं देखा टीवी पे ऐड आती है, यही डॉक्टर के द्वारा सिफारिश की गई नंबर 1 टूथपेस्ट है। सो इन्फ्लुएंस वेपन नंबर 3, अथॉरिटी। तो अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करूं, तो किसी को हिप्नोटाइज करके उनसे हाँ बुलवा लेने के लिए आप इन 3 वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1, रेसिप्रोसिटी, मतलब पहले सामने वाले को वो ना चाहते हुए भी कोई एक फेवर कर देने के बाद रिटर्न फेवर के तौर पे उनसे अपना काम करवा लेना। नंबर 2, लाइकिंग, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस या थिंकिंग सिमिलैरिटी शो करके सामने वाले से लाइकिंग हासिल करने के बाद उनसे अपना काम करवा लेना। नंबर 3, अथॉरिटी, कोई यूनिफॉर्म, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर ऐसा कोई क्रेडिबिलिटी शो करने के जरिए सामने वाले की नज़र में अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के बाद उनसे अपना काम करवा लेना। क्या आप भी कभी इस तरह के किसी वेपन का शिकार हुए हो? तो फिर आपकी वो स्टोरी ज़रूर नीचे कमेंट करके हम सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब सावधान हो सके। और इस वीडियो की एक इन्फोग्राफिक समरी इमेज भी मैंने तैयार की है, जिसे अगर आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ताकि हिप्नोटाइज करने की इन वेपन्स के बारे में आपको हमेशा याद रहे और आप कभी भी इनका शिकार ना बनो। ये चीज़ें मैंने रॉबर्ट चिल्डिनी का लिखा हुआ इन्फ्लुएंस बुक से सीखा है। अगर आप इस बारे में इंटरेस्टेड हो तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इस बुक को खरीद के पढ़ सकते हो। इस बुक में ऐसे टोटल 6 इन्फ्लुएंस वेपन के बारे में बताया गया है, जिसमें से 3 वेपन मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। अगर ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आता है तो फिर इस वीडियो की सेकंड पार्ट बनाकर बाकी के 3 वेपन्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब मैं हमारे वन ऑफ द हाईएस्ट डोनर्स PL मन्ना को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। अगर सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स की वीडियोस देखकर आपको सच में कुछ मदद मिल पाया है और आप भी बिल्कुल PL मन्ना के जैसे ही हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिससे कि आपके फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस में से कोई भी उनके ऊपर गलत तरीके से अप्लाई किया हुआ इन्फ्लुएंस वेपन का शिकार ना बन पाए, ये बात इंश्योर करने के लिए प्लीज इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी पे शेयर कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगला वीडियो अगले संडे दोपहर 1:30 बजे। इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।